नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आरेख का ढाल है। कह रहा है कि बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव है कि अनडिफाइंड है कि जीरो है। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक फिगर बनाकर दिया गया है और उस फिगर में कह रहा है कि बताइए जो आरेख दिया गया है, जो रेखा खींची गई है, उसका ढाल क्या है। कह रहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव है या अनडिफाइंड है या जीरो है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों मेरे सामने आकृति नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। दोस्तों यहाँ से एक रेखा खींची गई है, और ये रेखा कुछ इस प्रकार खींची गई है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस रेखा दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेखा खींची गई है इसका ढाल क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो रेखा है इस एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष तो यही हो गया। हाँ दोस्तों, ये जो रेखा है जिसकी हमें ढाल निकालनी है, आप उसके बारे में बताइए मुझे कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज ये जो कोण बना रहा है, ये वास्तव में 90 डिग्री से कम है कि 90 डिग्री से अधिक है। कहोगे देखिए ये जो कोण बन रहा है, कहोगे देखिए ये जो कोण बना रहा है, कहोगे देखिए ये जो रेखा खींची गई है, ये एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बना रहा है, इसकी वैल्यू देखा जाए तो 90 डिग्री से अधिक है। हाँ इसकी वैल्यू देखा जाए तो 90 डिग्री से अधिक है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है, कहोगे देखिए किसी भी जो रेखा का ढाल होता है m बराबर tan थीटा होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखा जाए, कहोगे देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है m बराबर tan थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 90 डिग्री से अधिक है। थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 90 डिग्री से अधिक है। मैंने कहा हाँ तब। तो देखिए आप जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है उसे आप 90 प्लस x डिग्री ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर ये जो थीटा कोण बन रहा है उसकी वैल्यू देखा जाए तो 90 डिग्री से अधिक है। मैंने कहा क्या मैं 90 डिग्री को 90 प्लस x डिग्री लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थीटा की जगह 90 प्लस x डिग्री लिख दिया। कोई दिक्कत है? कहोगे अगर ये कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है तो इस चीज को मैं 90 प्लस x डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा की जगह लिख दिया 90 प्लस x डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 90 प्लस थीटा बराबर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan 90 प्लस थीटा जो बराबर होता है, tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा होता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर tan 90 प्लस x थीटा 90 प्लस x बराबर जो होगा माइनस कोट x होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो ढाल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो ढाल हमें प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए देखा जाए तो जो ढाल प्राप्त होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं, नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जो ढाल है बताइए नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि अनडिफाइंड होगा कि जीरो होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ढाल होगा वो वास्तव में नेगेटिव होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ नया चीज सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 और x2 और y2 है, तो बिंदु A, B से बनने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में A और B बिंदु से बनने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। ये कहना चाह रहा है। आइए मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है,
दोस्तों कह रहा है कि यदि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो बिंदु, एक ए जिसके निर्देशांक x1 और x2, कह रहा है एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2 और y2, कह रहा है एक बिंदु ए और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और x2 और x1 y1 और x2 y2 है। कह रहा है को, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में हमसे कह रहा है कि एक बिंदु ए एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 है और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी से मिलने वाले, ए और बी से बनने वाले रेखाखंड, ए और बी से बनने वाले रेखाखंड, ए और बी को मिलाता हूं तो यही जो रेखाखंड बनेगा हो गया। हाँ, कह रहा है ए और बी से बनने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी, कह रहा है इस रेखा की जो ढाल होगी वो वास्तव में, इस कह रहा है इस रेखा की जो ढाल होगी, कह रहा है वो वास्तव में m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों कह रहा है, यही दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दोस्तों यदि एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी, इसकी जो ढाल होगी वो वास्तव में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। आखिर ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस चीज को जानने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने काटतीय तल बनाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज को दोस्तों समझने के लिए आखिर ये कैसे हो रहा है, उस चीज को जानने और समझने के लिए मैं यहाँ पर काटतीय तल बना रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काटतीय तल बना लिया। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे एक्स अक्ष कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए यहाँ पर है, एक बिंदु ए यहाँ पर है, और जो दूसरा बिंदु बी है यहाँ पर है। आपको कोई दिक्कत है होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा, एक मिनट रुकिए और थोड़ा नीचे कर दो। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा ए यहाँ पर है और जो दूसरा बिंदु बी है हमारा यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ए बिंदु जो है उसकी निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 है। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये जो बिंदु है, ए बिंदु जो है इसके निर्देशांक x1 y1 है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो बी बिंदु है, मान लीजिए इसके निर्देशांक x2 y2 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं ए और बी को, दोस्तों हमें वास्तव में यही तो पता करना है कि ए और बी की ढाल, दोस्तों हमें ये जो ए और बी को मिलाने पर रेखाखंड बन रहा है, इसी को तो ढाल पता करनी है। यहाँ दोस्तों हमें ए और बी को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है उसी की तो ढाल निकालनी है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी y1 होगी। हाँ यहाँ क्या होगी, y1 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी y2 होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ से मैंने क्या किया, एक रेखा ऐसे खींच ली इस x अक्ष के समांतर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। क्या है, y2 है। दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी y1 होगी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी y1 होगी। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये पूरी दूरी हमारी y2 है और उसमें से यहाँ तक की दूरी y1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी।
मतलब ये वाली जो दूरी है, मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वास्तव में y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया? नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहोगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x1 है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x1 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहोगे? x2 है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, ठीक है। तब दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो x2 माइनस x1 होगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, x2 माइनस x1 है, तो इसकी भी दूरी x2 माइनस x1 होगी, हो गया हाँ, ये भी दूरी हमारी x2 माइनस x1 होगी, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। दोस्तों हमें ए बी रेखा की तो ढाल पता करनी है, हो गया हाँ। दोस्तों ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को आप देख रहे हो, हो गया हाँ, यहाँ पर तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, हो गया हाँ, ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से, दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी, दोस्तों आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इस समकोण त्रिभुज में ये जो लंब है, इस लंब और आधार के अनुपात को, दोस्तों लंब और आधार का अनुपात क्या होगा? ये जो लंब है इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात क्या होगा? देखिए लंब और आधार का अनुपात देखा जाए तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि, दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो लंब है और आधार के, लंब और आधार के अनुपात को इस रेखा का ढाल कहेंगे, मतलब ये कुछ और नहीं है, इस रेखा का ढाल है, हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था, दोस्तों ढाल को हम m से दर्शाते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में बताया, दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस रेखा, ये जो लंब है और आधार, ये जो लंब और आधार के अनुपात को हम इस रेखा का ढाल कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ढाल इस रेखा की क्या निकल कर आई? हो गया, इस रेखा की ढाल देखा जाए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकल कर आई, हाँ। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना देता है, दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट बना देता है कि यदि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा, तो ऐसी स्थिति में A और B से बनने वाले, A और B के माध्यम से बनने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये जो फॉर्मूले का निर्माण हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा का ढलान जो है, एक रेखा का ढलान या ढाल एक ही है, ठीक है। कह रहा है एक रेखा का जो ढलान है -1 है, कह रहा है जो 2,1 और x,5 बिंदु से गुजरती है। कह रहा है x का मान बताइए, हाँ ठीक है। कह रहा है एक रेखा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेखा है, कह रहा है एक रेखा है जिसके ढाल, एक मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है, कहां से चल रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। कह रहा है एक रेखा है जिसका ढलान जो है -1 है, मतलब ढाल जो है -1 है, हाँ। कह रहा है ये जो रेखा है, कह रहा है ये जो रेखा है ये 2,1 से, कह रहा है ये जो रेखा है 2,1 से होकर गुजर रही है। कह रहा है ये जो रेखा है 2,1 से होकर गुजर रही है, कह रहा है ये जो रेखा है 2,1 से होकर गुजर रही है और x,5 से होकर गुजर रही है, हाँ। कह रहा है ये जो रेखा है, कह रहा है ये जो रेखा ऐसे गुजर रही है, ये कह रहा है ये जो रेखा ऐसे गुजर रही है ये 2,1 से और x,5 से होकर गुजर रही है, हाँ। तो कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, हाँ ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु हमारा एक्स को, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक निर्देशांक हमें x,5 दिया गया और दूसरा निर्देशांक हमें 2,1 दिया गया है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों हमारा एक बिंदु के निर्देशांक x,5 है और दूसरे बिंदु का निर्देशांक 2,1 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। कहोगे देखिए अगर दो बिंदु A और B है और उनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हाँ यही तो होता है। हो गया, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक तरह से देखा जाए ये जो रेखा है इसका ढाल जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखा की जो ढाल है वो वास्तव में -1 है, मतलब ये बराबर है -1 के। हो गया। हाँ दोस्तों हमें पता है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु A है और एक बिंदु B यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु के निर्देशांक x,5 है और इस बिंदु के निर्देशांक 2,1 है। तब आप मुझे बताइए इस रेखा का ये जो रेखा है इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल ये होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखा की जो ढाल है -1 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ। दोस्तों आप चाहे जिसे y1 मान सकते हैं चाहे जिसे y2 मान सकते हैं, लेकिन आप एक नियम के अनुसार मानिए। अगर आप इसे x1 y1 मानना चाह रहे हैं तो इसे मान लीजिए, अगर आप इसे मानना चाह रहे हैं तो आप इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए y2 क्या है। कहोगे देखिए y2 देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। y1 क्या है। कहोगे देखिए y1 देखा जाए तो 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। x2 क्या है। कहोगे x2 देखा जाए तो 2 है, मैंने 2 रख दिया। x1 क्या है। कहोगे देखिए x1 देखा जाए तो -x, मैंने x रख दिया। बराबर क्या। कहोगे -1 है। दोस्तों अगर मैं 3 मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए 1 - 5 1 - 5 बराबर मिलेगा -2 प्लस x मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसे सोल्व करता हूँ तो -4 आया, -4 आएगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो -4 आएगा। हाँ और -4 दोस्तों -4 तो ये आएगा, लेकिन 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो -4 और +2 कितना होता है। हो गया -2 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई। तो x की वैल्यू -2 निकल कर आई है, -2 निकल कर आई है। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू -2 होगी। क्या होगी। x की वैल्यू -2 होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये सब जरूरी थोड़ी ना, ये सब बनाना जरूरी थोड़ी ना है, ये सब बनाना जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है, अगर दो बिंदु हमें दिए गए हैं और उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ढाल सीधे निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सब आकृति बनाया जाए उसके बाद ही हम निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा AB का ढलान जो है -2/3 है। कह रहा है बिंदु A और बिंदु B के जो निर्देशांक है x, -3 और 5,2 है। कह रहा है कि इसका मान बताइए। हाँ ठीक है, कह रहा है इसका मान बताइए। दोस्तों एक रेखा है AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये जो यहाँ पर A है मान लीजिए, यहाँ पर B मान लीजिए। ठीक है, आपका दिल कर रहा है जहाँ मानने को मन कर रहा है वहां पर मानिए, कोई दिक्कत, कोई रोक छेक नहीं है, कोई रोक छेक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं है उठपटांग मत मानना, आपको मानना नहीं है। ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि उठपटांग मानिए। ठीक है, आप मैं कह रहा हूँ कुछ भी मानिए, कहाँ जहाँ मन कर रहा है वहां पर मानिए, लेकिन उठपटांग नहीं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है। दोस्तों ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक हमें दिया है x -3 दिया है। क्या दिया है। x -3 दिया है। और B जो बिंदु है इसके निर्देशांक हमें 5,2 दिया है। क्या दिया है। 5,2 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी जो रेखा है दोस्तों हमसे कह रहा था कि एक AB रेखा है जिसका ढलान जो है -2/3 है। कह रहा है ये जो रेखा है इसका ढाल जो है -2/3 है। हाँ कह रहा है A बिंदु जो है उसका निर्देशांक ये है और B बिंदु के निर्देशांक ये है। हाँ ठीक है, कह रहा है x का मान बताइए। दोस्तों आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक ये है और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक ये है। हाँ तब आप मुझे बताइए दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए इस रेखा का जो ढाल होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा। हाँ
यही तो होगा, कहोगे हाँ यही होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सूत्र लिखो उसके बाद ही वैल्यू रखो। अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए, उसके बाद सोल्व करिए। दोस्तों आगे देखा दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस रेखा का ढाल ये होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ए बी रेखा है इसका ढाल जो है -2/3 है, मतलब ये बराबर है -2/3 का, कहोगे हाँ -2/3। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू रख लेता हूँ, आपका मन कर रहा है जो आप उसे मानिए। मैं अगर मेरा मन कर रहा है x1 x2 x1 y1 इसे मानने के लिए तो इसे मानूंगा, अगर मन कर रहा है तो इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसे मान ले रहा हूँ x1 y1 और इसे मान ले रहा हूँ x2 y2, ठीक है। दोस्तों y2 की वैल्यू क्या कहोगे 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। y1 की वैल्यू क्या कहोगे -3 है, तो ये माइनस पहले से लगा और -3 पहले बाद में रखूंगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। x2 क्या कहोगे 5 है, x2 क्या है 5 है, हाँ यहाँ। x1 क्या है कहोगे -x है, क्या है -x है, हाँ यहाँ क्या है -x बराबर आ गया -2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 5 आया ऊपर और नीचे क्या आएगा अपॉन में 5 -x आएगा, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 15 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा 10 माइनस 2x आएगा और बराबर के 15 आएगा, बराबर के 15 आएगा तो 15 ले दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो 10 है, एक मिनट रुकिए, गलत तो नहीं आ रहा है। y2 क्या है, एक मिनट रुकिए, x -3 है, 5,2 है, ठीक है। y2 क्या है कहोगे 2 है, ठीक है। y1 क्या है कहोगे y1 देखा जाए तो 3 -3 है तो +3 हो जाएगा। x2 क्या है कहोगे x2 देखा जाए तो 5 है, मैंने 5 रख दिया। x1 क्या है -x है, ठीक है, x है, ठीक है, रख दिया। दोस्तों 5 3 15 होता है, 15 आ गया, -10, अच्छा -10 आता है, ठीक है। अब दोस्तों 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 25 और 25 अगर दोस्तों मैं एक मिनट, हाँ प्लस का 2x आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों -10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो इस प्रकार 15 और 10 25 हो जाएगा और 25 को 2 से भाग दूंगा तो आएगा x बराबर 12.5 आएगा, हाँ 12.5 आएगा, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 12.5 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो होगी 12.5 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर दो बिंदु दिए जाए और उनके निशान x1 और x2 और y1 और y2 हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे ढाल निकालते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे नई चीजें सीखेंगे वहां पर सीखते जाएंगे कि कैसे और चीजों के माध्यम से भी हम ढाल निकालते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी संरेखीय बिंदु है, ठीक। सबसे पहले आप समझ लीजिए संरेखीय बिंदु क्या होते हैं। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। जब दोस्तों 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर जब दोस्तों 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होती हैं तो उसे हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। क्या कहते हैं, संरेखीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संरेखीय बिंदु उसे कहते हैं जब दोस्तों 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित होती हैं तो उन बिंदुओं को हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेखीय बिंदु कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी और सी जो है संरेखीय बिंदु है तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, हाँ ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये क्या है, कहोगे ये देखा जाए तो रेखा है, हाँ ये क्या है, कहोगे रेखा है, ठीक है। दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए कि ये जो रेखा है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कहोगे देखिए जो ये रेखा है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। दोस्तों ये जो रेखा मैंने खींची है ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। एक बात बताऊं दोस्तों, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, 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 ठीक है। छोटे छोटे बिंदुओं से ही बना है, कहोगे हाँ।
तो यहाँ पर जो बिंदु है उसे मैंने निकाल दिया, यहाँ पर जो बिंदु बना है उसे भी मैंने थोड़ा दिखा दिया, यहाँ पर जो बिंदु है उसे भी थोड़ा गाढ़ा करने की कोशिश की, यहाँ पर जो बिंदु है उसे भी गाढ़ा करने की कोशिश की, यहाँ पर जो बिंदु है उसे भी गाढ़ा करने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस बिंदु की दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप इस बिंदु और इस बिंदु को देख रहे हैं, हो गया। दोस्तों इस बिंदु और इस बिंदु के द्वारा इस रेखा की जो ढाल होगी वही ढाल दोस्तों इस बिंदु का इस बिंदु के द्वारा भी, दोस्तों इस बिंदु की इस बिंदु से, दोस्तों इस बिंदु और इस बिंदु के द्वारा इस रेखा की जो ढाल होगी वही ढाल दोस्तों इस बिंदु का और इस बिंदु से इस रेखा की भी होगी, वही ढाल दोस्तों इस बिंदु का इस रेखा की भी होगी। दोस्तों उस इसी प्रकार इस बिंदु से और इस बिंदु का और इस बिंदु से इस बिंदु और इस बिंदु के माध्यम से इस रेखा की भी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेखा होता है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का ढाल जो होता है हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अगर यहाँ पर ढाल एक है, इन दोनों रेखाओं के बीच का ढाल एक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं के बीच का भी ढाल होगा एक, यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर प्रत्येक जगह एक एक होगा। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? हो गया, हाँ यहाँ पर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था, 1 मिनट रुकिए, फिर से मिटा के कर लेते हैं। गाढ़ा क्यों ना चल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी संरेखीय बिंदु है। दोस्तों ए और बी और सी जो है एक रेखा पर स्थित बिंदु है। हाँ क्यों? हाँ, अगर दोस्तों ए और बी और सी जो है एक ही रेखा पर स्थित है तो ये जो बिंदु होंगी ये संरेखीय बिंदु होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक दोस्तों कह रहा है कि 3,5 है, और इस बिंदु के जो निर्देशांक है बी जो बिंदु है इसके निर्देशांक -1,6 है। ठीक है, और आगे कह रहा है ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक x,1 है। हाँ यहाँ कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों एक ही रेखा पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखाखंड का जो ढाल होगा वही ढाल इस रेखाखंड का भी होगा। हाँ दोस्तों, आप ए बिंदु को देख रहे हैं, हो गया, हाँ बी बिंदु को देख रहे हैं, हो गया, हाँ दोस्तों ए बिंदु जो है उसका निर्देशांक हमें पता है और बी बिंदु जो है उसके भी निर्देशांक पता है। हाँ तब दोस्तों ए और बी बिंदु के माध्यम से बताइए इस रेखाखंड का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। y2 देखा जाए तो 6 है, y1 देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, और x2 अपॉन x2 देखा जाए तो -1 है, और x1 देखा जाए तो 3 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखाखंड का ए और बी के माध्यम से देखा जाए तो ढाल ये होगा। हाँ ठीक है, इसका तो ढाल आपने बता दिया। इसका ढाल क्या होगा? आप दोस्तों बी बिंदु को देख रहे हैं, हो गया, हाँ सी बिंदु को देख रहे हैं, हो गया, हाँ बी बिंदु के निर्देशांक ये है, सी बिंदु के निर्देशांक ये है। तब दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखाखंड का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का ढाल जो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। y2 देखा जाए तो 1 है, मैंने कहा, तो देखिए y1 देखा जाए यहाँ पर y1 देखा जाए तो 6 है, तो माइनस का 6 लिख दिया। तो देखिए x2 देखा जाए तो x है, और x1 देखा जाए तो -1 है, और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो ढाल है ये है, यहाँ से यहाँ तक का ढाल ये है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये संरेखीय, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो ढाल होगा इस ढाल के बराबर होगा, मतलब ये ढाल और ये ढाल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ ठीक है, बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 - 5 का मतलब होता है 1। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं x+1 से करता हूं तो x+1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा है तो -4 लिखा है, यहाँ पर देखा है तो -5 लिखा है। हाँ 4 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई अगर मैं -5 से करता हूँ तो 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। हाँ और x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो 19 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? बोलिए 19 होगी। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया x की वैल्यू जो होगी 19 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ जिससे थोड़ा गाढ़ा चले, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए बी और सी जो है समरेख है। हाँ, अगर दोस्तों तीनों बिंदु जो है ए बी सी समरेख है तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। हाँ ठीक है, तो मैं एक रेखा खींच ले रहा हूँ, एक रेखा खींच ले रहा हूँ, ठीक है, एक रेखा खींच ले रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो बिंदु है, बी बिंदु जो है, सी बिंदु जो है समरेख है, मतलब जो तीनों बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो मान लीजिए ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, सी बिंदु यहाँ पर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऊट पटांग लिखना नहीं है, आपको सीरियल से ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि सी यहाँ पर ए लिखो उसके बाद सी लिखो उसके बाद बी लिखो, ऐसा कतई नहीं करना है, ठीक है। लिख सकते हो लेकिन कतई नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सीरियल सीखना है, आप चाहे जैसे, अगर आप इसे ए करना चाह रहे हो तो इसे कर लीजिए, अगर आप इसे ए रखना चाह रहे हो तो इसे रखिए, लेकिन आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों कह रहा है ए बी सी जो है ये समरेख बिंदु है। अगर दोस्तों समरेख बिंदु है तो ये एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। कह रहा है ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 3,2 है, मैंने ठीक है। कह रहा है बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1,4 है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सी जो बिंदु है उसके निर्देशांक -2,x है, -2,x है, -2,x है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ए बी और सी समरेख हैं तो ऐसी स्थिति में इस रेखा इस रेखाखंड का जो ढाल होगा वही ढाल वास्तव में इस रेखाखंड का भी होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप ए बिंदु को देख रहे हैं कभी, हाँ बी बिंदु को देख रहे हैं कभी, हाँ दोनों के निर्देशांक हमें पता है कभी, हाँ। तब बताइए दोस्तों इस रेखाखंड का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। y2 देखा जाए तो 4 है, y1 देखा जाए तो 2 है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए x2 देखा जाए तो 1 है और x1 देखा जाए तो -3 है, +3 है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस रेखाखंड का ढाल ये होगा। दोस्तों आप बी और सी रेखा को, बी और सी बिंदु को देख रहे हैं कभी, हाँ दोस्तों बी और सी बिंदु के हमें निर्देशांक दिए गए हैं। तब बताइए दोस्तों आप बीसी रेखाखंड के ढाल क्या होगा, बीसी रेखाखंड का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखाखंड का जो ढाल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। y2 देखा जाए तो x दिया है, y1 देखा जाए तो 4 दिया है, ठीक है। x1 क्या दिया है कहोगे, देखिए x2 क्या दिया है कहोगे, -2 दिया है, x1 क्या दिया है 1 दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखाखंड का ढाल ये होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस रेखाखंड का और इस रेखाखंड का जो ढाल है आपस में बराबर होंगे, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है -3 है। 2 की मल्टीप्लाई मैं -3 से करूंगा तो आएगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, -2 है, -2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो -2x आएगा और प्लस का 8 आएगा और बराबर के दूसरी साइड क्या मिलेगा भैया, -6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। समझ में आया हो गया दोस्तों। 8 इधर गया, दोस्तों 8 इधर गया, 8 6 14। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 3 दोस्तों ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक 3, -2 है, ठीक है, 3, -2 है। दोस्तों y1 मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये ठीक है, यहाँ पर +2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कैसे हमने ढाल निकाला कहोगे, हाँ। अगर मैं -2 कर लेता हूँ तो आप ढाल निकाल सकते हैं कहोगे, हाँ हम ढाल निकाल सकते हैं। और कुछ तो गलत नहीं किया हूँ कहोगे, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 2 का मतलब होता है 6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूँ तो क्या आएगा, -2x आएगा और माइनस का 8 आएगा, -8 नहीं +8 आएगा, और बराबर की क्या आएगा, -18 आएगा, हाँ ठीक है। दोस्तों 8 इधर जाएगा, दोस्तों 8 इधर जाएगा तो कितना होगा भैया, देखिए 8 जब इधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से भाग दे देता हूँ तो x बराबर आएगा 13। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 13 होगी, x की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 13 होगी।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि भैया x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो होगी 13 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए हम कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। दोस्तों पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई देखिए। कह रहा है कि यदि दो लाइन L1 और L2 पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो ढाल होंगे वो बराबर होंगे। कह रहा है कि यदि दो लाइन L1 और L2 पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में उसके ढाल बराबर होंगे। ठीक है, कह रहा है अर्थात M1 बराबर M2 के होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक खुद सोचिए दोस्तों, एक मेरे पास एक पेन है, एक मार्कर है, एक पेन है। ठीक है दोस्तों, पहले मार्कर ऐसे रखा गया है और पेन भी ऐसे रख देता हूं, इसके समानांतर है। तो आप मुझे बताइए इसकी ढाल जो होगी वही तो ढाल इस पेन की भी होगी। कहोगे हाँ, वही ढाल इस पेन की भी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रूव करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रट लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्रूव पहले कर लेते हैं कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके ढाल बराबर होते हैं। ये चीज प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम रट लेंगे, कॉन्सेप्ट बना लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। पहले इससे मैं समझा देता हूँ कि ये कहना क्या जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारा कहना चाह रहा है कि यदि एक रेखा हमारी L1 है, कह रहा है यदि एक रेखा हमारी L1 है। ठीक है, कह रहा है एक रेखा हमारी यदि L1 है, कह रहा है एक दूसरी रेखा हमारी यदि L2 है। कह रहा है यदि एक रेखा हमारी L1 है और एक रेखा हमारी L2 है। कह रहा है यदि एक रेखा हमारी L1 है और एक रेखा L2 है तो ऐसी स्थिति में इसका जो ढाल M1 है और इसका जो ढाल M2 है वो ढाल बराबर होंगे। कह रहा है कि यदि एक रेखा हमारी L1 है और एक रेखा हमारी L2 है तो पहले रेखा की जो ढाल M1 है और दूसरे रेखा की जो ढाल M2 है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब यदि दो समानांतर रेखाएं खींची, दो समानांतर रेखाओं के जो ढाल होते हैं बराबर होते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैंने समझाने के लिए एक कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों इसके लिए मैंने कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, कार्तीय तल बना ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं कार्तीय तल बना ले रहा हूँ। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। हाँ, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों मैंने एक रेखा खींच ली यहाँ पर, और जिसका नाम है L1। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रेखा L1 खींच ली। ठीक है, एक रेखा L1 खींच ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी के समानांतर मैंने एक रेखा L2 खींच ली। दोस्तों इसी के समानांतर मैंने एक रेखा L2 खींच ली। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसी के समानांतर मैंने एक रेखा L2 खींच ली। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर इस रेखा x अक्ष और L1 के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज, दोस्तों अगर L1 रेखा और x अक्ष के द्वारा x अक्ष के बीच थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखा खींची गई है और उन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर जो थीटा डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बना होगा। हाँ, ये तो बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। हाँ क्योंकि आपको ज्योमेट्री में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि L1 रेखा और x अक्ष के द्वारा, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं L1 और x अक्ष के बीच एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L2 रेखा और x अक्ष के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, L2 रेखा और x अक्ष के मध्य एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर इसके भी L1 रेखा और x अक्ष के बीच एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो आप मुझे बताइए L1 रेखा का ढाल क्या होगी? कहोगे देखिए L1 रेखा की जो ढाल होगी, कहोगे देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है m बराबर tan थीटा होती है। इसकी ढाल में मान ले रहा हूँ m1 है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस प्रकार इसकी जो ढाल होगी m1 बराबर tan थीटा होगी। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है।
इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि L2 रेखा और x अक्ष के द्वारा x अक्ष के मध्य एंटीक्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तब आप मुझे बताइए इस रेखा की जो ढाल क्या होगी, कोई भी देखिए इस रेखा की, कोई भी देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है वो m बराबर tan थीटा होता है। मान लीजिए इसकी ढाल m2 है, ठीक है, तो इस रेखा की जो ढाल होगी m2 बराबर tan थीटा होगी, जहां पर थीटा इनके बीच का बना कोण है, इनके बीच का थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरे समीकरण को आप देख रहे हैं, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर है m2 के। तो अगर tan थीटा बराबर है m2 के, tan थीटा बराबर है अगर m2 के, तो क्या मैं tan थीटा की जगह m2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो tan थीटा दोस्तों यहाँ पर जो tan थीटा है इसकी जगह मैंने m2 लिख दिया। तो अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पर क्या मुझे प्राप्त हो गया? m1 बराबर m2 प्राप्त हुआ। हाँ क्यों? यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोनों जो रेखाएं खींची गई थी, दोनों जो समानांतर रेखाएं खींची गई थी, उनकी ढाल क्या निकल कर आई? बराबर निकल कर आई। हाँ क्यों? यहाँ बराबर निकल कर आई। दोस्तों ये दोनों रेखाएं कैसी थी? कहोगे समानांतर थी। समानांतर होने के कारण दोनों रेखाओं की ढाल क्या निकल कर आई? बराबर निकल कर आई। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो रेखाएं समानांतर खींची गई हैं, अगर दो रेखाएं समानांतर खींची गई हैं तो उनके ढाल जो होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब इसका जो ढाल होगा उतना ही ढाल इसका होगा। खुद सोचिए दोस्तों, ये रेखा जितना झुका है उतना ही तो ये भी झुका है। कहोगे हाँ, अगर जितना ये झुका है उतना ये भी झुका है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को ढाल सीधे से बात है बराबर होगी। कहोगे हाँ। तो ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, मेरे अनुसार, ठीक है। अगर आप रटना चाह रहे हो तो रट लीजिए, और अगर आपको अच्छे तरीके से पता है ये चीज़ें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु -3,1 और बिंदु x,5 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर कह रहा है पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बिंदु -3,1 और बिंदु x,5 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर एक रेखा है जो बिंदु -2,-1 और बिंदु 6,3 से गुजर रही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु -3,1 और बिंदु x,5 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर एक रेखा है जो बिंदु -2,-1 और बिंदु 6,3 से गुजर रही है। कह रहा है कि x का मान बताइए। हाँ ठीक है, कह रहा है x का मान बताइए। आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तब ऐसा करोगे, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा थी और इस रेखा पर 3,1 जो है यहाँ पर स्थित है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा बिंदु है x,5 मान लीजिए इस रेखा पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर जा रही है, ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। दोस्तों इसी के समानांतर एक दूसरी रेखा है, ठीक है। इसी रेखा के समानांतर एक दूसरी रेखा है, ठीक है। दोस्तों इसी के समानांतर एक दूसरी रेखा है, ठीक है। दोस्तों इसी के समानांतर जो रेखा है वो वास्तव में -2,-1 बिंदु से होकर जा रही है। मान लीजिए -2,-1 यहाँ पर है, ठीक है। और 6,3 से होकर जा रही है, मान लीजिए 6,3 यहाँ पर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों हमसे कह रहा है कि -3,1 -3 है, ठीक है। कह रहा है -3,1 और x,5 से गुजरने वाली जो रेखा है उसके समानांतर एक रेखा है खींची गई है जो -2,-1 और 6,3 से जा रही है। हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर इसके समानांतर ये रेखा खींची गई, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये दोनों समानांतर रेखा है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं के ढाल बराबर होंगे। हाँ अगर ये दोनों समानांतर रेखा है तो ऐसी स्थिति में इनके ढाल क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ क्योंकि दोस्तों जब दो अगर एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये दोनों समानांतर रेखा है तो इन दोनों के ढाल क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ
क्योंकि दोस्तों ये जितने डिग्री पे झुका होगा, क्योंकि दोस्तों ये जितने डिग्री पे झुका होगा उतने ही डिग्री पे ये झुका होगा। हाँ, इसलिए दोस्तों दोनों के ढाल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। कोई देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है y2 माइनस y1 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का ढाल जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। y2 क्या है, देखिए 5 है, y1 क्या है, देखिए 1 है, x2 क्या है अपॉन x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, -3 है, तो इस प्रकार +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का ढाल ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो y2 है हमारा 3, y1 है हमारा -1 तो +1 हो जाएगा, और x2 देखा जाए हमारा x2 देखा जाए तो हमारा 6 है, और x1 देखा जाए तो -2 है, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा का ढाल ये है और इस रेखा का ढाल ये है, और आपको चित्र के पता है कि दोनों रेखाओं का जो ढाल होगा वो बराबर होगा। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। 6 2 8 हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 8 चौक 32 हो जाएगा। हाँ भैया, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 4x प्राप्त, 4x + 12 प्राप्त होगा इधर, और इधर क्या प्राप्त होगा भैया, इधर देखा जाए तो 4 8 32 प्राप्त होगा। 32 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ तो क्या होगा, देखिए 32 में से अगर 2 घटाते हो तो 30 आएगा, 10 में से 10 घटाओगे तो आएगा 20, और 4 से भाग दोगे तो x बराबर आएगा 5। तो हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो लाइन L1 और L2 एक दूसरे पर लंबवत है तो ऐसी स्थिति में उनके ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होगा। कह रहा है कि यदि दो लाइन L1 व L2 एक दूसरे पर लंबवत है तो ऐसी स्थिति में उनके ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक लाइन हमारी L1 है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी लाइन जो है L1 है। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ये हमारी L1 लाइन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारी दूसरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है हमारी ये L2 है, ये जो दूसरी लाइन है हमारी है वो L2 है, जो दूसरी लाइन है हमारी ये L2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये थीटा डिग्री को कोण बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि एक रेखा हमारी L1 है, एक रेखा हमारी L2 है, और उनके बीच और वे एक दूसरे पर लंबवत है, जब लंबवत होंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है कि अगर एक दूसरे के लंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो ढाल, इस रेखा इस एक मिनट, ये हमारी L1 रेखा है, ये हमारी L2 रेखा है। तो कह रहा है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में हमसे कह रहा है कि यदि एक रेखा हमारी L1 है और एक रेखा हमारी L2 है और वे एक दूसरे पर लंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो ढाल M1 है और इस रेखा की जो ढाल M2 है उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के बराबर होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे पर लंबवत है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं का जो ढाल होगा वो M1 × M2 बराबर -1 के बराबर होगा। मतलब दोनों रेखाओं का ढाल जो होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। आखिर कैसे हो रहा है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दोस्तों मुझे कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कार्तीय तल यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों मैंने कार्तीय तल आपके सामने बना लिया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक रेखा है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी L1 रेखा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी L1 रेखा है। आपको कोई दिक्कत है होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी L1 रेखा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो मैं दूसरी रेखा है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये जो दूसरी रेखा है ये L2 रेखा है। क्या है? L2 रेखा है। मान लीजिए दोस्तों ये जो दूसरी रेखा है ये L2 रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो L1 रेखा है और L2 रेखा है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप एक्स अक्ष को देख रहे होंगे, हाँ L1 रेखा को देख रहे होंगे। हाँ दोस्तों, एक्स अक्ष के द्वारा और L1 रेखा के द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और L1 रेखा के मध्य में थीटा, इनके भी मध्य में कुछ कोण बन रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ
तो ये जो कोण बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 90 डिग्री से कम होगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष और L1 रेखा के मध्य में जो कोण बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज वो थीटा डिग्री का है, ठीक है, थीटा डिग्री का है दोस्तों। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों एक्स अक्ष और L1 रेखा के मध्य में एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इस रेखा का ढाल क्या होगा, कभी देखिए किसी भी रेखा का ढाल जो होता है m बराबर tan थीटा होता है। मान लीजिए इसका ढाल m1 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस L1 रेखा और एक्स अक्ष के मध्य में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस प्रकार m1 बराबर होगा tan थीटा के, हाँ जहाँ पर थीटा इनके और इसके बीच में बनना वाला कोण है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो L2 रेखा और एक्स अक्ष के मध्य में एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ। अगर दोस्तों L2 रेखा और एक्स अक्ष के मध्य में एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तब आप मुझे बताइए L2 रेखा का ढाल क्या होगा देखिए। मान लीजिए दोस्तों L2 रेखा का ढाल है m2 है, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए L2 रेखा का ढाल क्या होगा, देखिए अगर हम L2 रेखा की ढाल m2 मान लेते हैं तो m2 बराबर होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो L1 जो रेखा है इसका ढाल m बराबर tan थीटा होगा, L2 जो रेखा है उसका ढाल m2 बराबर tan 90 प्लस थीटा होगा। दोस्तों tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार m2 बराबर आया माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा, हाँ। मान लीजिए दोस्तों इससे पहला समीकरण, मान लीजिए दोस्तों इससे दूसरा समीकरण, ठीक है। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों समीकरण की तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा m1 इंटू m2 बराबर tan इंटू माइनस कोट थीटा, माइनस को बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा माइनस tan थीटा इंटू कोट थीटा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर दोस्तों विपरीत होते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा, हाँ, इनका गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह 1 लिखता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसकी जगह 1 लिखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा m1 इंटू m2 बराबर -1 प्राप्त होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि L1, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली रेखा की ढाल जो थी वो m1 थी और दूसरी रेखा की जो ढाल थी m2 थी, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं की जो ढाल है वो -1 के बराबर है, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर आपने दोस्तों यहाँ पर देखा कि L1 और L2 जो रेखा खींची गई थी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा था, हाँ। 90 डिग्री का दोस्तों कोण बनने के कारण क्या हुआ, L1 रेखा और L2 रेखा का जो ढाल आया वो -1 के बराबर आया। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे पर अभिलंबवत है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं की जो ढाल होगी वो -1 के बराबर होगी, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, लेकिन जब आपको प्रयोग करना होगा तो आपको प्रयोग नहीं करना है इसका, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे प्रयोग करना है। अगर दोस्तों आपको L1 रेखा की ढाल पता है, आपको L2 रेखा की ढाल निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, L1 रेखा की ढाल का सीधे उल्टा कर देना है, चिन्ह भी उल्टा कर देना है और जो हमें प्राप्त होगा संख्या वो भी उल्टा कर देना है। इस प्रकार जो निकल कर आएगी वो L2 रेखा की ढाल आएगी। जैसे दोस्तों अगर L1 रेखा की ढाल हमारी 2 है तो L2 रेखा की जो ढाल होगी L1 रेखा के ठीक उल्टा होगा, चिन्ह भी परिवर्तित कर दीजिए, संख्या भी, तो इसका उल्टा मैं करूंगा तो 1/2 आएगा और प्लस का कर दूंगा तो माइनस आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो L2 रेखा की जो ढाल होगी -1/2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर अवलंबित होती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है -1 के बराबर होती है, ये तो याद रखना है। लेकिन निकालने के लिए कुछ इस तरीके का आप प्रयोग करना, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आयत ABCD की भुजा DA का जो ढाल है 5/3 है, कह रहा है तो भुजा बताइए AB का ढाल क्या होगा, हाँ। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले एक आयत बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आयत बनाने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आयत ABCD है, ठीक है। अब नामकरण दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी नामकरण कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। आपका मन कर रहा है तो यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, चाहे यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, अगर AB पूछा गया तो आप दोस्तों इस प्रकार नामकरण करिए कि AB नीचे आए। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर AB नीचे आएगा तो गुणा भाग करने में, चीजों को समझने में हमें आसानी होगी। अगर ऊपर कहीं चला जाता है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो अगर ऊपर चला जाता है कहीं पर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा गुणा भाग में हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी,
ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ए बी इस प्रकार मान रहा हूँ कि ए बी नीचे है, तो ठीक है, इसका नाम मैंने ए मान लिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रत्येक कोण आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डी ए जो भुजा है, आयत की जो डी ए भुजा है, उसका जो ढाल है 5/3 है। यही तो कह रहा है हो गया, हाँ यही कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप ए बी रेखा को देख रहे हैं, हो गया, ए डी रेखा को देख रहे हैं, हो गया। इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, मतलब ए डी रेखा और ए बी रेखा एक दूसरे पे अभिलंबवत है, लंबवत है। हाँ, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं के जो ढाल होता है वो -1 के बराबर होता है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों एडी की ढाल m1 है और एडी की ढाल m2 है। अगर दोस्तों एडी की ढाल m1 है और एडी की ढाल m2 है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे अभिलंबवत है, तो ऐसी स्थिति में m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब दोनों ढाल का जो गुणनफल होगा -1 के बराबर होगा। दोस्तों m1 दोस्तों एडी जो ढाल है, एडी का जो ढाल m1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 5/3 है। यहाँ पर 5/3 रख दिया। दोस्तों दूसरी रेखा जो हमारी एबी है उसकी ढाल m2 है। हाँ, और वही उसकी दोस्तों दूसरी रेखा की ढाल जो एबी है, दूसरी रेखा जो हमारी एबी है उसकी ढाल m2 है। हाँ, और एबी रेखा की ही ढाल निकालनी है, मतलब m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों m2 रख दिया बराबर -1। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं m2 की वैल्यू निकालता हूँ, m2 की वैल्यू निकालता हूँ तो m2 की वैल्यू निकल कर आएगी -3/5। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना था, मैंने आपको बताया था तरीका करने के लिए। हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है और उनमें से किसी भी रेखा की ढाल दी जाती है तो दूसरी रेखा की ढाल निकालने के लिए कुछ मत करिए, आप पूरी चीज का पूरी जो वैल्यू दी गई है चिन्ह सहित उसका उल्टा कर दीजिए और जो निकल कर आएगा वही दूसरी रेखा की ढाल होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है। हाँ, अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है और आप देख रहे हैं कि इस रेखा की ढाल हमें 5/3 दी गई है। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल 5/3 है तो इस रेखा की ये जो एबी रेखा है इसकी ढाल जो होगी -3/5 होगा। मैंने चिन्ह सहित इसका परिवर्तन कर दिया, तो इसका उल्टा करूंगा चिन्ह सहित तो आएगा -3/5। ठीक है, प्लस का उल्टा किया माइनस और 5/3 का उल्टा किया तो 3/5। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की ढाल क्या है, -3/5 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप कर सकते थे। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल करेंगे चीजें। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु -3,4 और 0,3 से गुजरने वाली रेखा 5,7 और 4,x से गुजरने वाली रेखा पर अभिलंब है। कह रहा है x का मान बताइए, हाँ ठीक है, कह रहा है x का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, एक बिंदु हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु का दोस्तों ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक -3,4 है। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,3 है। दोस्तों इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होगी यही तो होगी, हो गया। इस बिंदु और इस बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो होगी यही तो होगी, हो गया। हाँ, यही होगी। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा तो यही होगी, हो गया। हाँ, यही रेखा होगी। मतलब ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए 5,7, 5,5,7 यहाँ पर है, 5,7 बिंदु जो है यहाँ पर है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बिंदु 4,x है, दूसरा जो निशान 4,x है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, 5,x मान लीजिए, 5,7 मान लीजिए यहाँ पर है और 4,x मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों निर्देशांकों से, दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यही तो होगी, हो गया। हाँ, यही होगी। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा तो यही होगी, हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि -3,4 से और 0,3 से गुजरने वाली जो रेखा है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है कि -3,4 और 0,3 से गुजरने वाली जो रेखा है, मतलब ये वाली रेखा, हो गया। हाँ, कह रहा है कि 5,7 से और 4,x से गुजरने वाली जो रेखा है, रेखा पर अभिलंब है। कह रहा है कि 5,7 और 4,x से गुजरने वाली रेखा पर अभिलंब है, मतलब इस वाली रेखा पर ये वाली जो रेखा है अभिलंब है। हाँ, अगर दोस्तों ये वाली रेखा और ये वाली, अगर दोस्तों इस रेखा पर ये वाली रेखा लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा और इस रेखा का
जो ढाल होगा वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे अभिलंबवत होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है वो -1 के बराबर होती है। हम अगर दोस्तों इस रेखा पर ये वाली रेखा अभिलंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा और इस रेखा का जो ढाल होगा -1 के बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए इस रेखा का और इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का जो ढाल होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा। y2 देखा जाए तो 4 दिया है और y1 देखा जाए तो हमने 3 दिया है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x2 देखा जाए तो -3 दिया है, ठीक है, x1 देखा जाए तो 0 दिया है। 0 चाहे लिखूँ चाहे ना लिखूँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की ढाल ये होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा की ढाल जो होती है, किसी भी रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 इंटू x2 - x1 होती है। y2 देखा जाए तो यहाँ पर हमारा x है और y1 देखा जाए तो -7 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें y2 - y1 करने पर x - 7 प्राप्त होगा। x2 क्या होगा 4 है, x1 क्या होगा 5 है, तो -5 प्राप्त होगा, ठीक है। दोस्तों इस रेखा की ढाल क्या है ये है और इस रेखा की ढाल क्या है ये है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों रेखाओं की जो ढाल होगी वो -1 के बराबर होगी। इन दोनों रेखाओं की ढाल का गुणनफल जो होगा -1 के बराबर होगा। तो इनके बीच में माइनस गुणा का चिन्ह लगा दिया और -1 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 बटे -1/3 लिखा है, हाँ माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर क्या लिखा है तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो x - 7 अपॉन -1 लिखा है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है और बराबर की क्या लिखा है तो -1 लिखा है, माइनस का 1 लिखा है, हाँ यहाँ माइनस का 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और +7 उधर जाएगा तो x बराबर आएगा -7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और -3 में +7 जोड़ूंगा तो होगा 4। इस प्रकार देखा जाएगा दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, हाँ यहाँ x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 4 आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार मैं देख भी लेता हूँ कहीं गलती तो ना हो रही है, -3,4 दिया है, 0,3 दिया है, 5,7 दिया है, 4,x दिया है, ठीक है। y2 क्या है 4 है और y1 क्या है हो गया देखिए y1 3 है, ठीक है। x2 क्या है -3 है और x1 0 है, ठीक है ये तो। और y2 क्या है हो गया देखिए y2 देखा जाए तो हमारा x है, y1 क्या है 7 है, ठीक है। x2 क्या है 4 है और x1 क्या है 5 है, तो इस प्रकार सही है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो -1/3 आया, यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो x - 7 अपॉन -1 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस प्रकार x - 7 अपॉन 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई 4 निकल कर आई। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। तो ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट निकालिए, जब 2 निर्देशांक दिया गया है तो उसका ढाल निकालिए तुरंत, और जो अगले 2 निर्देशांक दिए गए उनका ढाल निकालिए और उनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर कर दीजिए, -1 के बराबर कर दीजिए, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए आपको बनाया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।